नमस्कार। तो चलिए जानते हैं 26 तारीख की सेटअप के बारे में। तो एक ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने खड़ा है अभी। इसमें हम देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखिए हमें कुछ लाइंस दिख रही होंगी यहाँ पे और यहाँ पे। इसके लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये देखिए पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। इसको हम ज्वाइन कर लेंगे आपस में। ये देखिए हमें एक क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ एक बड़ा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में दिख रहा है जो कि 48,000 के आसपास है, मतलब 48,200 48,100 के आसपास। और फ्राइडे का जो क्लोज है बैंक निफ्टी का वो है 47,500 के समथिंग। अभी हम कल के लिए इसका ट्रेड कैसे ले सकते हैं ये भी जानेंगे। इसको हम टाइम फ्रेम 5 मिनट कर देंगे। जैसे ही टाइम फ्रेम 5 मिनट कर लेंगे हम, तो हमें एक यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाली साइड पे एक गैप बना हुआ है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया था, फिर साइडवेज हुआ था। तो यहाँ पे एक बात हम देख सकते हैं क्लियर कट, यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से। तो देखिए मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे क्लोज हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट कल हमें 47,300 47,100 के लेवल्स दिखाने की कोशिश करेगा मॉर्निंग में। इसका अगर हम फिबोनाची कर लेंगे तो हमें क्या दिखेगा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप इस लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:2 का, तो अगर आप 47,400 पे शॉर्ट करने वाले हैं तो आपका एक स्टॉप लॉस बनेगा 680 690 का इस कैंडल के ऊपर का, और टारगेट बनेगा जो यहाँ का सपोर्ट है 47,000 के आसपास, 47,100 47,200। मतलब यहाँ से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में वीकनेस आ सकती है। ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का सेटअप क्या है। तो देखिए निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल है, हम इसको अभी कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया निफ्टी का चार्ट। इसको हम 5 मिनट कर लेंगे। कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी के हिसाब से निफ्टी में कुछ स्ट्रेंथ दिख रही थी, लेकिन स्ट्रेंथ मॉर्निंग तक रहेगी या नहीं रहेगी इस पर एक सवाल होता है। क्योंकि देखिए ये जो बड़ा फॉल आया था यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये देखिए ये वाला फॉल, फिर मार्केट रिटेस्ट हुआ, मतलब इसने उसका 50% यहाँ पे कवर अप कर लिया, लेकिन इसके ऊपर तक नहीं गया हो। जब तक इसके ऊपर, ये कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होता, यानी कि 21,450 21,500 ये समथिंग ए लाइन के आसपास, तब तक मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक दोजी बना हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे दोजी बना है। तो हमें क्या करना होगा कल के लिए सेटअप, ये भी जान लेते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी का ट्रेड अगर हम मॉर्निंग में लेने वाले हैं तो हमें 2 लेवल्स पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो 2 लेवल्स निफ्टी के देख लेते हैं क्या होने वाले हैं। तो देखिए कल के लिए जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हमें एक ट्रेड लाइन बनानी होगी कल के लिए। ये देखिए निफ्टी का अगर देखेंगे तो एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, मतलब 21,250 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी में, लेकिन एक स्टीप रेजिस्टेंस भी दिख रहा है निफ्टी में ये वाले लेवल पे।
ये देखिए ये वाला लेवल, यहाँ पे मार्केट 3-4 बार हुआ और फ्राइडे के दिन इसके आसपास ही क्लोज हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बन चुका है यहाँ पे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। जिस भी साइड मार्केट कल ओपनिंग में जाएगा कम से कम वहाँ से 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट हमें आराम से मिल जाएगा। मान लीजिए अगर मार्केट कल मॉर्निंग में अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो यात्रा करेगा सीधा 21,500 21,520 ये वाले पॉइंट तक। अगर ये ओपनिंग में ही डाउन ट्रेंड दिखाएगा, मतलब अगर 21,250 के नीचे चला गया तो ये इसका पहला सपोर्ट होगा जो कि 21,150 21,200 के आसपास होगा। तो कल दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे मॉर्निंग में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो हमें ध्यान रखना है जब भी ट्रेड इस बॉक्स के पैटर्न के यानी कि 21,360 21,370 के ऊपर जैसे ही मार्केट चला जाएगा 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट एक तुरंत दे देगा और इसका टारगेट बनेगा 21,500 21,600 के आसपास तक का। वहाँ तक जाएगा तो फिर उसमें और बड़ा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी मॉर्निंग में ये ट्रेड लाइन ब्रेक कर लेता है नीचे की साइड में तो 100 से 150 पॉइंट का फॉल ओपनिंग में ही मिल जाएगा। अभी देख लेते हैं फ्राइडे के दिन FIDIs की एक्टिविटी क्या थी, उसके हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा कि पोजीशंस FI ने कहाँ बनाई है। तो हम सिंपली स्टॉक पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे आके आपको FIDI की एक्टिविटी चेक करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या हुआ था। देखिए फ्राइडे के दिन यानी कि 22 दिसंबर को FI ने 2828 करोड़ के फ्यूचर्स यानी कि उन्होंने 2828 करोड़ की कैश में बिकवाली की है। वही लोकल फंड्स ने 2100 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन यहाँ पे एक फिगर अपने को देखनी होगी कि FI ने इंडेक्स फ्यूचर में 225 करोड़ की शॉर्ट पोजीशन वो कैरी करके चले गए हैं, लेकिन उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन में भी तगड़ी खरीदारी की है। स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी बाइंग है, स्टॉक ऑप्शंस में उनकी बाइंग है और इंडिया विक्स कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था, यानी कि FI न्यूट्रल मोड में है। लेकिन उनकी देखिए अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो सोमवार को उन्होंने छोटी सेलिंग की थी, मंगलवार के दिन उनकी थोड़ी बड़ी हो गई, बुधवार के दिन छुट्टी थी सॉरी वेडनेसडे के दिन 1300 करोड़ की सेलिंग थी, थर्सडे के दिन 1600 करोड़ की थी और फ्राइडे के दिन 2800 करोड़ की। यानी कि देख सकते हैं ट्रेंड FI का ट्रेंड धीरे धीरे पॉजिटिव से न्यूट्रल होते होते अभी नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यानी कि FI देखिए कभी देखिए 33 करोड़ 600 करोड़ 1300 करोड़ 1600 करोड़ और 2800 करोड़, यानी कि FI अभी सेल पोजीशन में आ चुके हैं। तो हमें ट्रेड करते वक्त यही बात पे ध्यान देना होगा कि ट्रेड हमारी रिस्क के हिसाब से लेना होगा और ट्रेड करते वक्त हमें हमारी पोजीशंस पे ध्यान देना होगा। अभी देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या कहती है। तो हम अब स्टॉक्स पे आ जाते हैं। पहली बात आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में 47,500 दोनों के कॉल और पुट में ओपन इंटरेस्ट लगभग एक ही समान है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 48,000 के कॉल में 29 लाख कॉल्स शॉर्ट की तरफ खड़े हैं, यानी कि यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है। लेकिन अगर देखेंगे दूसरी तरफ तो 47,000 पे पुट रेटिंग थी, लेकिन यहाँ पे पोजीशंस अनवाइंड हो चुकी है। यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है कि पुट साइड की पोजीशंस में अनवाइंडिंग हो रही है और कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट का जो क्लोजिंग था वो बेरिश की तरफ था बैंक निफ्टी में। अभी निफ्टी का देख लेते हैं तुरंत। ये देखिए निफ्टी में भी सेम पोजीशन बनी है। 21,350 का क्लोज था स्पॉट में, 21,500 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है और दूसरी तरफ 21,300 पे और 21,200 पे
हाईएस्ट पुट रेटिंग खड़ी है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से, और 21,000 पे बड़ा सपोर्ट है। ध्यान रखना होगा कि इस हफ्ते बैंक निफ्टी और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है जो कि 28 तारीख को होने वाली है। तो हमें ट्रेड करते वक्त हमारी पोजीशंस जितनी कम हो उतनी रखनी है, क्योंकि मार्केट कल 3 दिनों के बड़े वीकेंड के बाद खुलने वाला है। तो क्या होता है कल के इस सेशन में, हम इसके बारे में लाइव सेशन में बात करेंगे। धन्यवाद।